Today we are going to start the new topic, which is halving principles related topic. As you know, all you know that we already had done the two parts of halving principle. Now we are doing the third part. In the class which we already done, in that class I mentioned you that we will do the third part also related to the halving principle. So we are doing that thing today. जैसा कि आप सबने देखा होगा कि हम ऑलरेडी हाल्विंग प्रिंसिपल का 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आज हम स्टार्ट करेंगे हाल्विंग प्रिंसिपल से रिलेटेड की ही क्लास, जो हम आज सी पार्ट करेंगे. जिन्होंने वो क्लास नहीं किया है, I give the link in the description box so everyone can see it, and I will also upload this video in the same playlist, so it would be easier for all of you to find out the other classes too related to the same topic. Clear? So let's start the class. Halving. There are a few additional applications of the halving principle. कुछ और भी additional applications है related to halving principles. The stroke M and N are halved and thickened to indicate a following D. Stroke M और N जो है वो halved होगा और थिकेंड होगा, मीन्स थिक होगा, डार्क लिखा जाएगा. किसको इंडिकेट करने के लिए? डी को इंडिकेट करने के लिए हम एम और एन को हाफ भी करेंगे और उसको थिक करके भी लिखेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट इज मेड. एज यू ऑल कैन सी हियर दैट डी इज कमिंग विथ एम, तो हम क्या करेंगे? एम को हाफ भी करेंगे और डार्क भी लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा एम. ठीक है, मेड. क्लियर? मेड. नेक्स्ट मैड. डी. मैड. ओके, मेड हाफ करा एंड डार्क फॉर्म लिखी इसकी, थिक करा इसको एम को. सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एम को हाफ करा एंड उसको थिक फॉर्म में लिखा. नेक्स्ट इज मैडम. मैडम. सो ये वाला एम जो है हमारा वो हाफ्ड होगा और थिक लिखा जाएगा. ये हो गया हमारा एम. नेक्स्ट इज एम, इसको हम फुल लिखेंगे. ये हो गया हमारा मैडम. Okay, madam. Next is moderate. M and re. तो moderate. क्लियर? डी के बाद इसको हमने हाफ करा एंड इसके बाद हमारा वॉवेल है, देन वी प्लेस द वॉवेल हेयर. ये लाइट वॉवेल है हमारा, मॉडे. नेक्स्ट इज रेट, देन आर एंड उसके बाद टी है तो हमने आर को भी हाफ कर दिया. सो बोथ दी वॉवेल्स आर लाइट वॉवेल, मॉडरेट. नेक्स्ट इज एंड. एन, तो एन को भी हम हाफ करेंगे एंड थिक करेंगे इन द एडिशन ऑफ डी. एंड. नेक्स्ट सेंड. S and ND, send. Next sound. S ND and diphthong, sound. Need. ओके, ये हो गया हमारा एडिशनल हाल्विंग प्रिंसिपल जो एम और एन पे हमने हाफ करे. जब डी आया तब हमने, जब एम के या एन के बाद डी आ रहा है, उनके साथ डी ऐड हो रहा है,
देन उसके एडिशन पे, डी के एडिशन में with m and n, we half the m and n and also thicken the both the strokes. Okay, next, downward L and downward R are halved and thickened to indicate a following D. डाउनवर्ड L और डाउनवर्ड R को हम हाफ और थिक करेंगे D को इंडिकेट करने के लिए. ठीक है, अभी हमारा L और R भी हाफ भी होगा और थिकेंड भी होगा, सो टू इंडिकेट ए D. फर्स्ट इज बिल्ड, B L. ठीक है, इसको हमने डार्क लिखा है, ये हो गया हमारा बिल्ड. अब देखिए L के बाद जो है हमारा D आ रहा है. ठीक है, D है तो हमने L को हमारे हाफ कर दिया. ठीक है, और उसको थिक भी लिखा है, डार्कर फॉर्म लिखी है. नेक्स्ट इज मेल, MNLD, mailed. Clear? Next, nailed, NNLD, nailed. Next, world, WRNLD. ठीक है, D है, देन अगेन वी हाफ दी L, ये हो गया हमारा वर्ल्ड. नेक्स्ट, अपीयर्ड, P and downward R, but half form and darker form. Appeared. क्लियर, इसको हमने लिखा है डार्क, appeared. नेक्स्ट इज desired, D, then S and RD. desired, ये हो गया हमारा desired. ओके, कार्ड, K and RD, card. assured, S and RD, assured. ओके, सिमिलरली M और N के जैसे ही यहाँ पर भी हमारा L और R दोनों हाफ भी हो रहे हैं और थिक भी लिखे जा रहे हैं, मीन्स डार्क फॉर्म लिखी जा रही है दोनों की, L की भी और R की भी. एज यू ऑल नो दैट कि जो हमारा M, N, L और R है, ये चारों ही हमारे स्ट्रोक्स लाइट स्ट्रोक्स हैं, बट इन द एडिशन ऑफ D हम इनको हाफ भी लिख रहे हैं और इनकी थिक फॉर्म भी लिख रहे हैं, मीन्स डार्क फॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट इज फाइनल LT इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस साइन, मीन्स ठीक है, ये LT का साइन है. एंड फाइनल RT इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय दिस. ठीक है, दोनों जो हैं वो लाइट है, इनको डार्क नहीं लिखना है हमें, बिकॉज डार्क हम क्या कर रहे थे, डार्क हम कर रहे थे एडिशन ऑफ D के, बट यहाँ पर हमारा L और R के साथ T ऐड हो रहा है, तो इस केस में हम इनको लाइट लिखेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बेल्ट, BNLT, belt. Okay, next build, next is built, BNLT, build. लाइट लिखना है आपको, build. नेक्स्ट इज फॉल्ट, FNLT, fault. Next, balls,
B, ठीक है, and LT and S, balls. Support S, P and RT. Supports. Next is smart. S, M and RT. Smart. Part. P and RT. Part. Next, report. R, P और RT. रिपोर्ट. क्लियर. सो जब भी हमारा L और R के साथ T आए, ठीक है, जनरली कहाँ पर, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आए तो हम उनको क्या करेंगे, उनकी हाफ फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, स्मार्ट. बट थिकन, उनको थिकन नहीं करना है, ओनली हाफ करना है. क्लियर. नेक्स्ट, व्हेन ए वॉवल कम्स बिटवीन LD एंड RD द फुल स्टॉक मस्ट बी रिटेन. जब भी होगा वॉवल आएगा LD और RD के बीच में, देन उस केस में हमें फुल स्टॉक लिखना है. जैसे कि कैरेड, R and D, carried. क्लियर. नेक्स्ट, डिलेड. यहाँ पे देखिए आप, R और D के बीच में क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए हमने फुल फॉर्म यूज़ करी है, ठीक है, हमने स्टॉक पूरा लिखा है. डिलेड, सेम, L और D के बीच में वॉवेल है, तो इस केस में भी हमें फुल स्टॉक हम लिखेंगे, फुल आउटलाइन बनाएंगे. ये हो गया D, L एंड D, डिलेट. फॉलोड F, L एंड D, followed. Married, M, R and D, married. Next, valued, V, L and D, valued. Borrowed, B, R and D, borrowed. Worried, W, R and D, worried. Clear. In all of the examples we can see that between LD and RD vowel is coming, so we retain the full stop of each of them. ठीक है, L के लिए भी L का, D का, R का, D का हमने फुल स्टॉप यूज़ किया. ठीक है, इस केस में हमने इसको हाफ्ड नहीं किया है. ठीक है, बिकॉज उनके बीच में क्या है, वॉवेल. सो हमें प्लेस चाहिए होता है वॉवेल शो करने के लिए, इसीलिए हमने वहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ किया है. नेक्स्ट इज स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ मस्ट नॉट बी जॉइंड इफ देयर लेंथ वुड नॉट क्लियरली शो. जो स्ट्रोक्स हैं जिनकी अनइक्वल लेंथ होती है वो जॉइन नहीं हो सकते हैं. सो अगर वो इफ़ देयर लेंथ वुड नॉट क्लियरली शो, अगर उनकी जो लेंथ है वो क्लियरली शो नहीं हो रही हो तो टू शो द डिफरेंस इन लेंथ डिसजॉइन हाफ लेंथ T और D फॉलोइंग स्ट्रोक T और D. अगर क्या बोलते हैं, अगर क्या
टू शो द डिफरेंस इन लेंथ, अगर हमें लेंथ में डिफरेंस शो करना है तो हम क्या करेंगे, हाफ, हम उसको डिसजॉइन करके हाफ लेंथ लिखेंगे एंड बाकी की जो हाफ लेंथ होगी सपोजली जो होगी मीन्स टी और डी की, तो हम उसको हाफ के बाद लिखेंगे उसको डिसजॉइन करके। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। फर्स्ट इज एटीट्यूड, एटी देन ट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम इसको प्रॉपरली, बहुत जो है अनइक्वल लेंथ हो जाएगी और जो इनकी लेंथ है हम उसको क्लियरली शो नहीं कर पाएंगे आउटलाइन में, तो हम इसको डिसजॉइन करके लिखेंगे। एटी पहले लिखेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम ट्यूड लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज इतना हमने लिखा एटी। ठीक है, एटी। अब लिखेंगे ट्यूड। अब टी भी है एंड डी भी है और दोनों हमारे डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, तो लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं क्लियरली हम उसको शो कर पाएंगे आउटलाइन में, तो अब हमने इसको डिसजॉइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा। अब हमने लिखना है टी एंड यू। टी हमने हाफ इसलिए करा है क्योंकि हमारा डी है तो हमने टी को हाफ कर दिया, अदरवाइज अगर हम इसको फुल अगर लिखते सपोजली तो ये कैसा होता, एटी देन टी एंड फिर हम, अब हम इसमें यहाँ पे डी को जो है हम यहाँ पे हाफ नहीं दिखा सकते थे। ठीक है, यहाँ हम हाफ इसको नहीं शो कर सकते थे, तो दिस आउटलाइन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन और बढ़ती जाती और हम इसको क्लियरली नहीं शो कर पाते अपनी आउटलाइन में, तो हमने आउटलाइन डिसजॉइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटेड। इसमें भी देखिए लास्ट में टी और डी है, हम इन्हीं के लिए ही, इन्हीं केसेस के लिए ही हम इसको डिसजॉइन करेंगे ताकि जो लेंथ में हम डिफरेंस शो कर सकें। पहले हम लिखेंगे क्रेडिट, इतना हुआ क्रेडिट एंड टेडेड, तो इसको हमने कर दिया हाफ। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रीटेड, देन हम लिखेंगे यहाँ पे ट्री, ये लिखा हमने ट्री एंड टेड। नेक्स्ट इज डिक्टेटेड, तो हम डिक्टेट लिख देंगे एंड देन टेडेड हम बाद में लिखेंगे डिसजॉइन करके। डी के एंड टी। ठीक है, ये हो गया हमारा डिक टे एंड टेड। नेक्स्ट इज स्ट्रेंटेड, स्ट्रेंटेंड, देन हम लिखेंगे पहले स्ट्रेट एंड फिर लिखेंगे हम टेंडेंट। तो ये हो गया हमारा STR स्ट्रेट। ओके, अब टी एंड डी के लिए हाफ स्ट्रेंटेड। नेक्स्ट इज इल्युस्ट्रेटेड, अब हम इल्युस्ट्रेट तक लिखेंगे एंड टेडेड हम डिसजॉइन करेंगे। देन ई एंड एस एंड TR। ठीक है, इलस्ट्रे एंड टेड। ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट डेटेड, ये हो गया हमारा PS एंड देन डे, तो पोस्ट डे एंड टेड। ठीक है, टेड के लिए हमने इसको डिसजॉइन कर दिया। ओके, तो आपको टी और डी ऐसे ही आपको हाफ लेंथ लिख के डिसजॉइन करके टी और डी को शो करना है अपनी आउटलाइन में, जहाँ पर वो क्लियरली जॉइन नहीं हो रहे होंगे आपकी आउटलाइंस में। ठीक है, सो हेयर इज दी कंप्लीट चैप्टर ऑफ हाल्विंग प्रिंसिपल। सॉरी,
तो अब हमने हाल्विंग प्रिंसिपल का पूरा चैप्टर कर लिया है। ओके, जिन्होंने शुरू के पार्ट्स नहीं करे हैं ए और बी, आई रिक्वेस्ट आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाल्विंग प्रिंसिपल क्या है और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं हमारी आउटलाइंस में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.